राजस्थान से एक लड़का अपने पिता के साथ में निकलता है मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए, और जाने के बाद में वहाँ पर तलाश करने लग जाता है दुल्हन, और दुल्हन को ढूंढते ढूंढते वो चले जाता है कैसे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भोपाल के रहने वाली एक लड़की के पास में। और जहाँ पर पहुँचने के बाद में उसे बिल्कुल खुश कर दिया जाता है। ये दिखा करके कई सारी तस्वीरें दिखाई जाती है, उसमें से एक तस्वीर उस दूल्हे को पसंद आती है, और उस तस्वीर को लेने के बाद में वो सीधा पहुंच जाते हैं उसके घर। और जैसे ही लड़की के घर वो पहुंचते हैं, घर पे बड़ी खातिरदारी की जाती है, पिता और पुत्र को बड़ा सम्मान दिया जाता है, और पिता जो है बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम इसी लड़की से शादी करेंगे, और उसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी जो लड़का रहता है वो कहता है कि शादी तो अब हो ही जाएगी, और मुझे लड़की भी पसंद है। लड़की कहती है मुझे लड़का भी पसंद है, और मुझे बस 2 मिनट का समय अगर मिल जाता है तो मैं जा कर के शांति से इस लड़की से बात करना चाहूँगा। परिवार की रजामंदी से, लड़की की मर्ज़ी से कह दिया गया कि हाँ ठीक है, आप जा कर के बात कर सकते हैं। लड़का जैसे ही लेकर के उसे एक कमरे में जाता है, और जाने के बाद में उससे नाम पूछता है, हालचाल पूछता है, और ये पूछ लेता है कि अब तक कितने लड़कों से तुमने शादी की। जैसे ही इस बात की जानकारी उस लड़की के सामने ये लड़का खोल देता है, और जैसे ही पता चल जाता है कि इसने कई सारे लड़कों से शादी की है, उस लड़की का जो हाव भाव रहता है तुरंत बदल जाता है, और लड़का तुरंत अपने जेब से एक हथकड़ी निकालता है और कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं एक सच्ची कहानी। ये कहानी है राजस्थान की, ज़िला है सवाई माधोपुर और थाना है मान टाउन थाने की ये चर्चित घटना पूरे राजस्थान के अंदर सुर्खियाँ बनी हुई है। इस समय एक लुटेरी दुल्हन बहुत तेज़ी से वायरल है, जिसने 7 महीने में तकरीबन 25 शादियाँ की। और शादियाँ ऐसी नहीं कि कोई गरीब और किसी छोटे परिवार में, बल्कि रईस और हाई प्रोफाइल ढूंढ करके वो शादी करते थे और लोगों को लूटते थे। आइए जानते हैं कि कैसे कैसे इस पूरी स्कैम का भंडा फूटा और कैसे दुल्हन गिरफ्तार हुई। दोस्तों, एक तहरीर मिलती है 2 मई 2025 को कि हमारे घर की दुल्हन या बहू लापता हो गई है, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है। और थाने पे सूचना देने के लिए एक लड़का जाता है जिसका नाम विष्णु रहता है। अब विष्णु पुलिस को तहरीर देता है, पुलिस उस पर संज्ञान लेती है, और संज्ञान लेने के बाद में पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है। और विष्णु को और विष्णु के परिवार को निश्चिंत कर दिया जाता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पूरा मदद करेंगे आपका। हुआ क्या है, बात बताइए। अब विष्णु जो है वो बताता है कि साहब, मेरे घर से 1 लाख से ज़्यादा का जेवर गायब है, 30,000 रुपये गायब हैं, और मेरा मोबाइल गायब है, और मेरी जो दुल्हन है उसका भी घर पे अता पता नहीं है। उस पर मैंने फ़ोन लगाया तो उसने मुझसे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी, तुम्हें अगर कोई और लड़की चाहिए तो बताओ, जा कर के ढूंढ लो। इस बात की जानकारी पुलिस को जब लगती है, पुलिस जो है सूचना जो एप्लीकेशन लेने के बाद में, तहरीर लेने के बाद में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। एक टीम गठित करी जाती है। टीम के अंदर एएसआई मीठालाल यादव, रामजी लाल, जितेंद्र और एक महिला सिपाही जिसका नाम दीपिका है। पूरी टीम तैयार होती है। दुल्हन का एड्रेस निकाला जाता है जो कि फर्जी एड्रेस रहता है। फिर भी तलाशने के लिए जब दूल्हे से पूछा जाता है कि आप कहाँ कहाँ गए थे, तो जिस प्रकार से दूल्हा बताता है कि साहब, मेरी शादी नहीं हो रही थी, और काफ़ी सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे घर पे भी खुशियाँ आए, मेरे घर पे भी दुल्हन आए। उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा अलग अलग रिश्तेदारों के पास में अलग अलग जगह जा कर के ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तभी किसी ने उनको कहा कि एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन चलता है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने लड़के का फ़ोटो और पूरा बायोडाटा डाल दीजिए, ये आपको लड़की प्रोवाइड करवा देंगे, दुल्हन अच्छी दिला देंगे। ये सोच करके इन्होंने उस वेबसाइट के माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंच जाते हैं, और वहाँ से ये खंडवा जाते हैं। और खंडवा के पास जैसे ही पहुँचते हैं, इनका संपर्क एक सुनीता नाम की महिला से होता है। सुनीता इनको पप्पू नाम के एक शख्स से मिलवाती है, और ये दोनों मिल करके इनको कई सारी लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। 10 से 12 लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। उसमें से ये जो विष्णु नाम का लड़का है, इसको एक लड़की पसंद आती है, और उस लड़की का नाम इसमें हम जिक्र नहीं करेंगे। जिस प्रकार से इसमें अगर उसका नाम नेहा के नाम से हम पोर्ट्रेट कर देते हैं, वास्तव में उसका नाम नेहा नहीं है। अब नेहा की उसकी तस्वीर जब दिखाते हैं, दिखाने के बाद में उस लड़के को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है, और उसको लेकर के उसके घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद में बातचीत होती है, और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद में ये तय करते हैं कि हम चल के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन वो जो लड़की का परिवार है, या जो सुनीता या पप्पू हैं, ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कोर्ट मैरिज या कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या है, हम आपकी शादी कोर्ट के ही तरह वकील साहब को बुलाते हैं और उन्हीं के ऑफिस में सारा ये रस्म और रिवाज करवा देंगे।
एक रजिस्टर रहता है, रजिस्टर पे दोनों लोग साइन करते हैं। ये जो लड़की है नेहा और ये जो लड़का है विष्णु, साइन करने के बाद में एक दूसरे को माला पहनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं और रिश्ता बड़ा धूमधाम से तय हो जाता है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और 19 अप्रैल 2025 को दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर के खंडवा से राजस्थान के लिए निकलता है और 20 अप्रैल 2025 को अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में बड़ी चाव से उसकी माँ, उसके परिवार के लोग उसका दुल्हन का स्वागत करते हैं। मुँह दिखाई का रस्म होता है, तमाम सारे रस्में चलते हैं। शाम का समय होता है, सभी लोग खाना पीना खा करके अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। तभी दुल्हन की जो ननंद और जो घर के और भी लोग रहते हैं वो उनको, जो उसकी बड़ी भाभियाँ रहती हैं, उसको कहती है कि अब आप अपने कमरे में जाओ, क्योंकि ये रात तुम्हारे लिए सुहाग रात की रात है, इसे जा कर के अपने पति के साथ में हंसी खुशी से मनाओ। ये कह करके सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और उसका पति जो कि विष्णु है उसके पास आता है, बातचीत करता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं। और सुबह हो जाती है और सुबह उठने के बाद में जब वो एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। और लड़की जो है वो घर का कोई भी काम नहीं करती है, क्योंकि माँ जो है, जो लड़की की माँ है, वो कहती है कि नई नवेली दुल्हन आई है और इतनी जल्दी इसको काम करने की क्या जल्दबाजी है। अब लड़की जो है घर पे 20 अप्रैल से रहना शुरू करती है। तो महज 10 दिन बीते रहते हैं, घर का कोई काम नहीं करती। उसका काम खाली केवल एक रहता है, दिन भर में 3 से 4 बार नहाना धोना, साफ़ सफाई करना घर का, और जिस रूम में रहती थी उसी का साफ़ सफाई करती थी। और पूरी तरीके से सज बज के तैयार होकर के वो बैठी रहती थी अपने पति के इंतज़ार में कि कब वो काम से आएगा और रात को हम दोनों का जिस प्रकार से एक पति पत्नी का संबंध बनता है इसी प्रकार से संबंध बनेगा। ये पूरा का पूरा खेल जो है वो 10 दिन करती है। और 2 मई 2025 को सुबह का समय रहता है। विष्णु काम के लिए घर से बाहर निकलता है। अचानक से उसकी जो मोबाइल रहती है वो घर छूट जाती है और वो चला कुछ दूर जाने के बाद में जब 1 घंटे बाद वापस घर आता है तो पता चलता है कि जो उसकी दुल्हन है नेहा वो घर पर नहीं है। और जैसे ही उसको जानकारी लगती है कि नेहा घर पर नहीं है, वो उसे ढूंढने में लग जाता है, आसपास ढूंढता है। ढूंढने के बाद में अपने मोबाइल को सर्च करता है तो पता चलता है कि मोबाइल भी नहीं है घर पर। और अलमारी खोलता है तो देखता है तो जेवरात भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं। अब वो पूरी तरीके से डाउट में हो जाता है कि आखिर नेहा या मेरी दुल्हन जो है गई तो गई कहाँ। फ़ोन लगाता है अपने नंबर पे कई बार फ़ोन लगाने के बाद में फ़ोन नहीं उठता है। अचानक से फ़ोन उठता है और वो सामने से लड़की कहती है कि मैं नेहा बोल रही हूँ और मैं तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं आऊँगी। अब तुम्हें जो करना हो कर लो, तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से न परेशान करूँगी न टॉर्चर करूँगी। जितने दिन मुझे तुमसे मज़ा लेना था मैंने मज़ा ले लिया, मुझको पैसे जो लेने थे मैंने पैसे ले लिए। अब तुम्हें जो करना हो कर सकते हो। अब जैसे ही विष्णु को इस बात की जानकारी लगती है, विष्णु की पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, पूरी तरीके से वो बेहोश हो जाता है। अपने घर वालों को बताता है, घर वालों का रो रो का बुरा हाल हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि बड़े दिनों बाद में एक लड़की से शादी भी हुई, वो भी मेरा लड़का कितना अभागा निकला कि वो भी लड़की उसको छोड़कर चली गई। आसपास के लोग जो हैं वो ताना कसने लगे। विष्णु पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिल करके थाने जाता है। थाने जाने के बाद में एप्लीकेशन देता है। अब पुलिस जो है पूरी तरीके से उस पर काम कर रही होती है, सुनवाई कर रही होती है। पुलिस की जो टीम गठित होती है जिसमें एएसआई मीठालाल यादव, रामजी लाल, जितेंद्र, महिला सिपाही दीपिका, ये दुल्हन की फर्जी जो एड्रेस था उस पर पहुँच जाते हैं। अब पता चलता है एड्रेस तो फर्जी है। अब दुल्हन की जो टोली है उसको खोजने का प्रयास किया जाता है, तो ही उसी में से एक कांस्टेबल जो है वो दूल्हा बन जाता है। एक जो एएसआई रहते हैं उसके पिता का रोल अदा करते हैं। इसी तरीके से उसकी भाभी और तमाम लोग जो हैं पूरा परिवार का रोल अदा करके रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। ये भी वहीं पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। और भोपाल में जाने के बाद में शादी के लिए ये भी उसी ऑनलाइन वेबसाइट के पास में पहुंचते हैं और पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम नेहा पासवान है और उसका जो पति है उसका नाम विशाल पासवान है। इनका रिश्ता भी काफ़ी दिनों से सुर्खियों में था। आसपास वहाँ पे उस ऑनलाइन के माध्यम से पता चलता है कि ये जो परिवार है बहुत अच्छा परिवार है और इस लड़की से इनकी शादी होनी चाहिए जो नेहा नाम की लड़की है। अब मध्य प्रदेश के भोपाल के थाना चोला शिवनगर में रहने वाली ये लड़की जिसका नाम नेहा है, जिससे इस विष्णु की शादी हुई थी, फ़ोटो दिखाया जाता है। और ये जो दरोगा जी और जो कांस्टेबल सभी लोग जाते हैं, उस कांस्टेबल को उसी लड़की का तस्वीर दिखाया जाता है। पता चलता है कि ये जो है ये मध्य प्रदेश के थाना चोला शिवनगर में रहते हैं। इनके पास चल करके हमें रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए। ये वहाँ के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद में लड़की के पास जब पहुँचते हैं उससे बातचीत करते हैं और ये वही कहानी है जो दूल्हा उसके पास जाता है और
जेब से हथकड़ी निकाल करके कहता है यू आर अंडर अरेस्ट। लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़की को गिरफ्तार करके लेकर जब थाने में आते हैं तो लड़की पूरा भंडा खोलती है। लड़की बताती है कि उसकी शादी विशाल पासवान नाम के लड़के से हुई थी और बड़ी शादी धूमधाम से होती है, परिवार बहुत हंसी खुशी से रहता है। लेकिन कुछ समय बाद में दोनों के बीच में अनबन होने लग जाता है, जिसके कारण से वो वहाँ से हट करके खंडवा से हट करके भोपाल में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। भोपाल में इस लड़की की पड़ोस में रहने वाली रोशनी, सुनीता, अर्जुन और मजबूत सिंह यादव से इसकी दोस्ती हो जाती है, जो कि एक रैकेट चलाया करते थे, एक स्कैम चलाया करते थे। लुटेरी दुल्हन का पूरा जो स्कैम है उसका खुलासा हो चुका है। इसी स्कैम का ये लोग हिस्सा थे और इसी तरीके से ये भोले भाले सीधे साधे लोगों को जिनको दुल्हन नहीं मिल पाती, जिसको लड़की नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों की मदद के नाम पर इससे शादी करवाते थे। शादी करवाने के बाद में पैसा ऐंठ लेते थे और कुछ पैसे और कुछ जेवरात जो है वो लड़की 10 दिन 5 दिन रहती थी और रहने के बाद में वहाँ से भाग आती थी। उसी ग्रुप के साथ में ये जो नेहा नाम लड़की है जो कि बहुत खूबसूरत थी, इसका भी संपर्क हो जाता है और लोग जो ये जो इसकी टीम के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि तुम दुल्हन की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सूट करोगी क्योंकि तुम खूबसूरत हो, किसी को भी अपनी बातों में बहका सकती हो। ये कह करके उस लड़की को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद में ये लड़की दिन ब दिन एक नए आविष्कार करना शुरू करती है, नया कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है और 7 महीने से कम या ज़्यादा समय में, या कह सकते हैं 1 साल के अंदर इसने तकरीबन 25 शादियाँ कर ली। अब इन शादियों के बाद में ये उनके बाकायदा घर जाया करती थी। घर जाने के बाद में सुहागरात भी मनाती थी, उनके साथ में फ्यूचर प्लानिंग भी करती थी और 10 दिन तक उनके घर का पूरा पोल पता लेने के बाद में कहाँ गहने रखे हैं, कहाँ पैसे रखे हैं और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ से लेकर के भाग सकती हूँ, ये पूरा प्लान करने के बाद में अचानक से वो भाग जाया करती थी। इसी तरीके से जब इसको थाने में लाया गया, पूछताछ की गई, इसकी पूरी टीम का भंडा फोड़ हुआ, उस ऑनलाइन वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया और पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आप अपने जीवन में सजग रहें, जागरूक रहें और बिना जाने सुने ये पवित्र रिश्ता, शादी का जो पवित्र रिश्ता रहता है, इसको इस तरीके से ना बनाएं कि आपको आने वाले दिन में इस तरीके से भुगतना पड़ जाए। कहानी कैसी लगी आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।